बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा रीड डेटा स्टेटमेंट के हवाले से। तो आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है। तो रीड डेटा स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन कोरिस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज़ टू द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। कि जो रीड डेटा स्टेटमेंट है इसको इस्तेमाल के हम करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज़। कोरिस्पॉन्डिंग मीन के जो कि लिस्ट वाइज लिखे हुए हैं, जैसे उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को। अब ये वेरिएबल्स नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनको फिक्स कर दिया, प्रोग्राम की कोडिंग के दौरान लिख दिया, तो फिक्स्ड वैल्यूज़ हो गई, कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई। असाइन हम किनको कर रहे हैं? टू द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। कोई वेरिएबल्स हैं उसके लिस्ट को हम असाइन कर रहे हैं। अब वो वेरिएबल्स कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे होंगे, इसका हम आगे देखते हैं। तो दोबारा इसको देखिए कि रीड डेटा स्टेटमेंट इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन कोरिस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज टू द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू इन द डेटा स्टेटमेंट इज असाइंड टू द फर्स्ट वेरिएबल इन द रीड स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वैल्यू इन द डेटा स्टेटमेंट इज असाइंड टू द सेकेंड वेरिएबल इन द रीड स्टेटमेंट एंड सो ऑन। पहली वैल्यू डेटा स्टेटमेंट की रीड स्टेटमेंट के पहले वेरिएबल को जाएगी, दूसरी वैल्यू डेटा स्टेटमेंट की रीड स्टेटमेंट के दूसरे वेरिएबल्स को जाएगी। यानी एक बात क्लियर होगी कि डेटा स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी और रीड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। अब वो बात कर रहे हैं द कांस्टेंट वैल्यूज़। ये जो हमने बात की थी कांस्टेंट वैल्यूज़ की, उसके बारे में एक्सपेंड कर रहे हैं कि द कांस्टेंट वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इन डेटा स्टेटमेंट एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कि जो डेटा स्टेटमेंट है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी और उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। यानी जितने भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम कॉमा से सेपरेट करते चले जाएंगे। और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आर प्लेस्ड इन रीड स्टेटमेंट। ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ये वाली बात थी, इसको भी यहाँ लिख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आर प्लेस्ड इन रीड स्टेटमेंट आर सेपरेट बाय कॉमास। इनको भी कॉमा से सेपरेट करते हैं। मतलब एक बात क्लियर होगी कि डेटा स्टेटमेंट में डेटा आएगा, कोई नंबर, न्यूमेरिक या स्ट्रिंग, और रीड के अंदर वेरिएबल्स आएंगे और ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होती हैं। रीड स्टेटमेंट और डेटा स्टेटमेंट दोनों कंजंक्शंस में यूज़ होती हैं। कांस्टेंट वैल्यू मे बी ऑफ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये न्यूमेरिक भी हो सकती है और ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। उसके बाद कर रहे हैं बात कि टाइप ऑफ द वेरिएबल इन रीड स्टेटमेंट मस्ट मैच विद द टाइप ऑफ द वैल्यू इन द डेटा स्टेटमेंट, अदरवाइज टाइप मिस मैच एरर विल अकर। ये जो एरर का नाम है एक्चुअल में टाइप मिसमैच एरर, टाइप मिसमैच एरर, ये एरर का नाम है। ये एरर आ जाता है डिस्प्ले पर। ये हम लोगों ने पीछे टाइप कन्वर्जन का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था कि न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग को साइन नहीं किया जा सकता और स्ट्रिंग जो है वो न्यूमेरिक को साइन नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक रन टाइम एरर है और उस एरर का जो एक स्पेसिफिक नाम है वो टाइप मिसमैच एरर है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेटा स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये जो डेटा स्टेटमेंट है इसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। स्टार्ट पे कर लो, एंड पे कर लो, मिडिल पे कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे भी होगी वहाँ से ये वैल्यूज रीड कर ली जाती हैं। इसी तरह रीड स्टेटमेंट कैन आल्सो बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। रीड स्टेटमेंट का भी आप कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप पहले रीड करके फिर उसको प्रिंट करोगे, ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे इसको प्लेस कहीं पे भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास के string constant must be enclosed in double quotation marks only if they contain commas, colon और spaces। हम लोगों ने जो डेटा स्टेटमेंट में अगर कोई स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, अगर उसको आपने लिखना है उसके अंदर अगर कोई कॉमा आ रहा हो या कॉलन आ रहा हो या कोई स्पेस आ रही हो, जैसे लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है तो लर्निंग और एजुकेशन के दरमियान स्पेस है, एजुकेशन और सिस्टम के दरमियान स्पेस है, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना लाजमी है। अगर इसमें हम कॉमा लगा दें, जैसे लर्निंग कॉमा एजुकेशन कॉमा सिस्टम, इस तरह, तो फिर इसमें कॉमा आ गया, इसका मतलब इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अगर इनके पास कॉलन हम लगाएं तो कॉलन को भी अगर आपने एज इट इज प्रिंट करना है
तो उनको भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लगाना ज़रूरी है। यानी इनका क्योंकि एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग जो है वो यहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉमा आए या कॉलन आए या स्पेस आए तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना लाजमी होता है स्ट्रिंग को, अदरवाइज लाजमी नहीं होता। ये प्रिंसिपल सब में काम नहीं करता। प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा ना भी आए, कॉलन ना भी आए, स्पेस ना भी आए, तब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ज़रूरी होता है। ये यहाँ पे नीचे लिखी हुई लाइन। तो देखें जी, यहाँ पे सेमी कॉलन कैन आल्सो बी प्लेस्ड विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स। इसे भी डबल कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखा जा सकता है, यानी सेमी कॉलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यानी कॉमा, कॉलन और स्पेस का आपने याद रखना है। सेमी कॉलन को फिर भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अलावा प्लेस किया जा सकता है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि नोट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपका ये नहीं आप सोचेंगे कि अच्छा कॉमा नहीं आया, कॉलन नहीं आया या स्पेस नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, एरर आ जाए, वहाँ पे उसको लिखना ज़रूरी है। लें जी, नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ द कांस्टेंट विद द डेटा स्टेटमेंट के नॉट एक्सीड 1 लाइन। 1 लाइन का मतलब है कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। If the list is too long to fit in 1 line, then we should use another data statement for the remaining constant. अगर आपके पास जो लिस्ट है वो इतनी ज़्यादा है तो फिर हमें क्या करना है कि एक और डेटा स्टेटमेंट यूज़ करनी है फॉर द रिमेनिंग कांस्टेंट। जो बाकी जो कांस्टेंट है उनके लिए आपको वो लिस्ट यूज़ करनी होगी, एक और डेटा स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। बोथ द डेटा स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल कंटिन्यूअस डेटा स्टेटमेंट एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेसमेंट। दूसरी डेटा स्टेटमेंट आप कहाँ प्लेस करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज करें अगर आपके पास 3 आइटम आपने डेटा 1 में लिखे हैं और अगले आपने जो कुछ नेक्स्ट जो 3 थे, 4 थे या 5 थे वो आपने किसी और डेटा स्टेटमेंट लिखे हैं, तो ये एक ही डेटा स्टेटमेंट कंसिडर होगी और एक कंटिन्यूस होगी। सपोज करें अगर आपने 4 दूसरी वाले में लिखे हैं, 3 पहले में, टोटल 7 हो गए। 7 वेरिएबल अगर आपके रीड स्टेटमेंट में, तो पहले जो 3 है वो पहले डेटा स्टेटमेंट्स में और अगले 4 जो है वो नेक्स्ट में से रीड कर लिए जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस एक स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। लिस्ट ऑफ द वेरिएबल इन द रीड स्टेटमेंट शुड बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज इन द डेटा स्टेटमेंट। जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है रीड स्टेटमेंट के अंदर शुड बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज इन द डेटा स्टेटमेंट। के रीड के अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने आपके पास वैल्यूज हैं। रीड स्टेटमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डेटा स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है मतलब कि जहाँ रीड आएगी उसके साथ डेटा आएगा, डेटा आएगा तो रीड आएगी, ये दोनों एक साथ यूज होती हैं। इट मीन दैट बोथ आर यूज इन कंजंक्शन, के दोनों कंजंक्शन में इस्तेमाल होंगी, सेपरेट इन दोनों का कोई पर्पस नहीं बनता। इफ रीड स्टेटमेंट कंटेन मोर वेरिएबल्स देन वैल्यूज इन द डेटा स्टेटमेंट, देन आउट ऑफ डेटा एरर विल अकर। अब आउट ऑफ डेटा एरर कब आएगा? जब आपकी डेटा स्टेटमेंट में वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा लिखी हुई हैं, डेटा स्टेटमेंट में जो वैल्यूज हैं वो कम लिखी हुई हैं और रीड के अंदर वेरिएबल ज़्यादा लिखे हुए हैं। मतलब कि डेटा में वैल्यूज लिखी हुई हैं 3 और रीड में हमने वेरिएबल लिखे हुए हैं 4 या 4 से ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो जो 4th वाला होगा वो रीड करने के लिए जब कमांड देगा तो आगे वैल्यू खत्म होगी तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो एरर आ जाएगा, आउट ऑफ डेटा एरर। ये कब आता है? जब डेटा में वैल्यूज कम है और रीड के अंदर वेरिएबल्स ज़्यादा है। इफ रीड स्टेटमेंट कंटेन लेस वेरिएबल्स, अगर रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स कम लिखे हुए हैं, डेटा वैल्यू ज़्यादा लिखे हुए हैं, तब क्या होगा? इफ रीड स्टेटमेंट कंटेन लेस वेरिएबल देन द वैल्यूज इन द डेटा स्टेटमेंट, देन एक्स्ट्रा वैल्यू इन द डेटा स्टेटमेंट इज इग्नोर्ड। कोई एरर नहीं आता। डेटा में 4 वैल्यूज लिखी हैं, रीड में 3 वेरिएबल थे, तो पहली 3 रीड हो जाएंगे, चौथी इग्नोर हो जाएगी। इसे गार्बेज कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें जी, 10, 20, 30, 40 ये हमारे पास लाइन है और इसमें डेटा में हमने वैल्यूज लिखती हैं 10, 20, 20, सम। अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमने डबल इन्वर्ट कॉमा में इसमें लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई कॉमा नहीं है। ये जो कॉमा है इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया। और इसको रीड है तो पहली वैल्यू ये वेरिएबल रीड कर लेगा, दूसरी वैल्यू ये वेरिएबल रीड कर लेगा, और तीसरी यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप स्पेसिफाई की है, ये वैल्यू रीड कर लेगा। 30 में हमने प्रिंट किया है और यहाँ पे $C इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू आप गौर करेंगे इज इक्वल टू, अगर आप इसको डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसको एज इट इज प्रिंट करना चाहते हो, और अगर आप इसको डबल इन्वर्ट कॉमा से बाहर लिखोगे तो फिर इसका मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा और ये इस वैल्यू को इसको असाइन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फिर एक एरर आ जाएगा टाइप मिसमैच का कि ये इसका रिजल्ट न्यूमेरिक है और आप स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हो। तो इसलिए आपने एक बात ख्याल रखनी है कि एज इट इज इसको प्रिंट करना है तो इसको डबल इन्वर्ट कॉमास के अंदर प्लेस करना है। अब हमने इसको रन किया है और रन करने के बाद आपके पास जो आउटपुट है वो आप देखेंगे
सम इज इक्वल टू 30, यानी $C की वैल्यू थी, सम उसने यहाँ सम प्रिंट कर दिया और इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया, और a प्लस बी यानी 20 और 10 स्क्वायर करके 30, ये इसका आउटपुट आ गया। तो ये थी डेटा स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है इसको देखते हैं जी। रीस्टोर स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कॉजेज द डेटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक डेटा स्टेटमेंट है वो मल्टीपल, जितने भी हम रीड स्टेटमेंट यूज़ करें वो एक ही डेटा, आने वाली कंजक्टिव जितने भी रीड स्टेटमेंट है वो वही डेटा इस्तेमाल करती हैं, तो उसके लिए भी रीस्टोर स्टेटमेंट यूज है। तो यानी रीस्टोर स्टेटमेंट जो होती है ये रीड डेटा स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल की जाती है। ये आप एग्जांपल देखें कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाइन्स हैं, इसके अंदर हमने डेटा लिख दिया 10, 20, 30, और दूसरी डेटा स्टेटमेंट है इसके अंदर 100, 200, 300 ये हमने दिया। रीड हमने यहाँ पे रीड किया है ABC, फिर उसको रीस्टोर कर दिया, और रीड XYZ, और प्रिंट हमने दोनों को किया, ABC को भी और XYZ को भी। लेकिन आप गौर करें कि रिज़ल्ट आना चाहिए था यहाँ पे 10, 20, 30, और नीचे आना चाहिए था 100 और 200 एंड 300, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रिज़ल्ट हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पे 10, 20, 30, 10, 20, 30 यही आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये डेटा इग्नोर हो गया, क्यों? क्योंकि रीस्टोर स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हुई, और ये क्या करेगी, ये इस कंसेक्यूटिव उसके बाद आने वाली जो रीड स्टेटमेंट है XYZ जो है, रीड किया है इसने वैल्यू, लेकिन ये वाला डेटा रीड नहीं किया, ये ही वाला डेटा इसने यूज़ किया है। और इसको जब हमने प्रिंट किया तो मतलब ABC में भी यही वैल्यू थी और XYZ में भी यही थी, तो ये उसने प्रिंट कर दी। नहीं जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो इसको करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।